सब बातें कहने वाली हैं। पुत्र तुमको थोड़ी ना तुम्हारे बुरे कर्मों से बचा लेगा। हाँ, जो विधि विधान है वो कर देगा, पिंडदान हो गया, गया जी चले गए, तीर्थ यात्रा कराए, पर भैया कर्म का फल तो तुम्हें कोई भोगना पड़ेगा। तो इससे थोड़ी ना कोई संतान तुमको बचा सकती है। कर्मों का तो अपना विधान है। इस चक्कर में काय को रहते हो कि बच्चे मुक्ति दिला देंगे? कौन बच्चा आज मुक्ति दिलाता है? पर महाराज आत्मदेव तो खूब मन में भाव लिए बैठे थे। महाराज ने कहा, महाराज जी ज्ञान की बातें अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हमारे, अगर देना हो तो कोई उपाय दो, कुछ प्रसाद दो जिससे हमारे पत्नी को बालक हो जाए, और नहीं तो अभी हम प्राण त्याग दे रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के जीने का क्या लाभ, अभी प्राण त्याग रहे। तो संत तो भैया दयालु होते ही हैं, संत के हृदय में दया तो भरी होती है। अच्छा साधु कभी चमत्कार के दावे नहीं करता है। अच्छा साधु के पास जाओगे, वास्तविक संत के पास, वो ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, भविष्य बदल देंगे, तुमको बच्चा नहीं बच्चा प्रदान कर देंगे, तुम्हारा ये काम नहीं, ये ठीक, ये कभी एक अच्छा साधु नहीं बोल सकता। हाँ, कभी कोई भाव मन में साधु के जागा भी तो हंस करके बस इतना ही कहेगा कि ठाकुर जी कृपा करें कि जो तू चाहता वो हो जाए। प्रभु को बीच में लाएंगे, अपना नहीं। अपना करने वाला, मैं करने वाला साधु नहीं हो सकता, अभिमानी साधु नहीं हो सकता। तो संत ने कहा, भैया अब तू इतना जिद कर रहा, ले झोली में हमारे फल पड़ा, ले जा, पत्नी को खिला देना, अगर प्रभु इच्छा हुई, कृपा हुई तो शायद तुम्हारी गोद भर जाए। तो फल दिया, फल लाके आत्मदेव ने पत्नी को दिया, देवी धुंधली को सौंपा, पर धुंधली तो भैया धुंधली थी। धुंधली सोची फल खा के इतने सारे झंझट में कौन पड़े, 9 महीना हमको हमारा मनपसंद भोजन रोक दिया जाएगा, कोई कहेगी ये नहीं खाना, कोई कहेगा वो नहीं खाना, ना हम मनपसंद जगह जा पाएंगे। और उल्टा सीधा मती से सोचने लगी, बोले भैया घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी, हमको छोड़ जाएंगे। और मन में विचित्र विचित्र ख्याल आ रहे थे। उतने में उसकी बहन ने आकर के उसको इस ख्यालों में समर्थन दे दिया, समर्थन दे दिया और वादा भी दे दिया कि मैं गर्भवती हूं, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी, तू 9 महीने तक नाटक करके रह कि हमारा गर्भधारण हो गया। धुंधली ने वैसा ही नाटक किया। 9 महीने बाद बहन से एक बालक हुआ। फल को परीक्षा के लिए वही साधु की बात सच्ची कि नहीं, एक गौ माता को खिला दिया। गाय से भी एक बछड़ा हुआ, धुंधली की बहन से भी एक बालक हुआ। बहन के बालक को धुंधली ने अपना बालक बता दिया, उसका नाम रख दिया गया, क्या नाम रखा? सुनिए कथा पहले तो बोलो फिर क्या नाम रखा? धुंधकारी। आत्मदेव महाराज बोले, देखो हमारा नाम आत्मदेव है, इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव, कुछ बढ़िया भगवान के नाम पे रखते। तो बीच में धुंधली बोली, अजी ऐसे कैसे रखने दूंगी, 9 महीना मैंने गर्भ में रखा, मैं धुंधली, तो मेरा बेटा का नाम होगा धुंधकारी। कई कई बालकों के नाम तो मैया बाप ऐसे विचित्र विचित्र रख देते हैं कि पूछो नहीं है। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक नया फैशन चला है, एआई जो होता है ना, ये कंप्यूटराइज्ड जो होता है, एआई बच्चों के नाम रखता है। वो सेरेमनी होती है, वो कंप्यूटर लगता है, फिर उस पर एआई से जो एआई बता एक नाम दे देते हो, अक्षर दे देते हैं, वो अक्षर से फिर वो रिवील होता है, मतलब सबके सामने उत्सव रखते हैं कि बच्चे का नाम अब बताओ। एआई को क्या पता तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखना, और एआई तो आड़े टेढ़े नाम रखेगा, उसको क्या धर्म से लेना, क्या भगवान से लेना देना। और तुम बच्चों को एआई के भरोसे पालोगे क्या? उल्टे सीधे लोग पता नहीं क्या क्या आजकल आडंबर बना रहे हैं। बढ़िया भगवान के नाम पे, कुछ संतों के नाम पे, कुछ भक्त वैष्णवों के नाम पे नाम रखो। वैसे कोई एकाध अपवाद होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर अधिकतर चांस ये होता है कि जिसका जैसा नाम होता है ना, उसमें गुण भी वैसे आते हैं। तो अगर कोई भक्त के नाम पर होगा, क्या पता ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा बालक भी भक्त बन जाए। भगवान के नाम पे नाम रखोगे, तुम्हारे मुंह से नाम निकलेगा। अब चिंटू पिंटू नाम लेने से थोड़ा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चिंटू पिंटू के मम्मी पापा कोई बैठे तो बुरा नहीं मानिएगा, पर
कोई डिक्शनरी खोल के बताओ कि इसका अर्थ क्या है, कहीं मिल जाए कोई हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी किसी भी डिक्शनरी में इसका अर्थ मिल जाए तो सोच समझ के रखो, समझदारी से रखो, अपने धार्मिक नाम रखो, सांस्कृतिक नाम रखो। तो धुंधली ने रखा धुंधकारी, और गाय का बालक था तो उनका नाम रखा गया गौकर्ण, कर्ण जिनके गाय जैसे हो। अब दोनों में बड़ा अंतर था, एक बड़ा भगवत भक्त और एक परम पापी, एक परम भक्त एक परम पापी। अब एक चोरी करे तो दूसरा भक्ति करे, एक बचाता है तो दूसरा मारता है। धुंधकारी की शिकायतें आत्मदेव महाराज के पास आने लगी, तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, तुम्हारे लड़के ने जिंदा पशुओं को जला दिया। अब तो आत्मदेव महाराज खूब रोते हैं, ये नहीं था तभी सुखी थे, जब से जीवन में आए इसने जीना हराम कर रखा है। संतों की बात याद आई, भैया जिनके बालक नहीं वो तो दुखी हैं, पर जिनके हैं वो कौन से सुखी हैं, उनसे जाके पूछ लो तुम काहे के सुखी हो। तो आज बात समझ आई उनको। अब मन में थोड़ा वैराग भी जागा, पर अभी उतना प्रबल वैराग भी नहीं जागा कि कुछ घर बार छोड़ सके। तब गौकर्ण महाराज ने अपने पिता को ज्ञानोपदेश दिया, जिसको गौकर्ण गीता कहते हैं। अपने पिता को समझाया, पिताजी देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये संसार तुम्हारा नहीं, अरे शरीर तुम्हारा नहीं, देह ये मज्जा मांस रक्त इन सब का एक ढेर है। पर वो तो भगवान ने क्या सोचा, अब आप जब आप बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, तो उस घर में सीमेंट भी लगता है, ईंटें लगती हैं, पत्थर लगता है, पर ऐसे ही छोड़ दोगे तो दिखने में कितना भद्दा लगेगा, इसलिए क्या करते हैं उस पर प्लास्टर कर दिया, बढ़िया प्लास्टर हो गया। पर अभी भी थोड़ी कमी है, अब क्या करेंगे, अब उस पर बढ़िया पेंट कर देंगे, अब देखो कितना खूबसूरत दिखेगा, पर भीतर तो उसके वही सीमेंट रोड़ी करेसर वही सब भरा हुआ है। तो शरीर भी ऐसे ही ठाकुर जी छोड़ देते तो कोई मुंह उठा के नहीं देखता इस शरीर को, इसलिए पहले भगवान ने प्लास्टर किया। प्लास्टर मतलब त्वचा दे दी, ढक दिया सब, अब दिख नहीं रहा है सब कुछ शरीर में, पर दिखेगा नहीं। फिर उस पर रंग रोगन कर दिया, काहे को गोरा बना दिया, काहे को काला बना दिया, सबको अलग अलग रंग दे दिया, रूप दे दिया अलग अलग। हैं सब एक ही, दो नाक एक दो आंख एक नाक दो कान के ही हैं सब, पर देखो सब अलग अलग वैरायटी के हैं। सोच के देखा कभी, कितना अचंभे की बात है, सबके चेहरे अलग हैं जबकि अंग सबके वही हैं। 8-8.5 अरब शायद विश्व की पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या है, सबरे की सबरे अलग चेहरे, थोड़े बहुत कोई मिल जाते हैं, कोई सगा वो ट्विन भाई हो गए वो अलग है, पर सबके चेहरे अलग। भगवान की जैसी करामात कोई दुनिया में कर नहीं सकता भैया, ये तो हम समझते नहीं, पर भगवान की दुनिया बनाने की लीला बड़ी न्यारी है। खैर समझाया गौकर्ण महाराज ने, तो पिताजी को वैराग जागा और पिताजी घर बार छोड़ के वन में चले गए, भजन किया। धुंधली ने प्राण त्याग दिए, धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया, और धुंधकारी के उद्धार के लिए गौकर्ण महाराज ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत कराई। उस प्रेत ने 7 दिन बांस में बैठ के कथा सुनी, 7वें दिन विमान आया, विमान में बैठ के भगवत धाम गया। ऐसी ये श्रीमद् भागवत पतित पावनी गंगा है, जिसने बड़े बड़े पापियों का भी कल्याण किया है। ये पावन गंगा हम सबके मध्य आई है, इसको बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ श्रवण करिए। आगे भागवत विधि भी बताई गई है, पर विधियों में तो आजकल क्या ही विधि हम निभा पाते हैं, बस इतनी विधि निभा लीजिए, जितना भी सुनो बस इस भरोसे से सुनो कि ये कथा हमको भगवान के करीब ले जाने वाली है। इसी विश्वास के साथ कथा को श्रवण करिए। ये 7 दिन की कथा गंगा ऐसे ही निरंतर आपके स्वर्ण नगरी जैसलमेर की धरती पर बहती रहेगी। आप सब उसमें स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सब पुनः कल कथा में पधारे। कथा का समय सभी जानते हैं, शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक है। आप सब समय से पूर्व ही कथा में आ जाइए। वृंदावन से हमारे सब भैया पधारे हैं, सब आपको बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे। भजनों